हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एनएचपीसी स्टॉक के बारे में और इस स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में गिरावट रहेगी उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और कौन सा सपोर्ट लेवल रहेगा उसकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि स्टॉक यहाँ पर चल रहा है अप ट्रेंड में। क्यों? क्योंकि स्टॉक हमारे 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो जब तक स्टॉक अगर अप ट्रेंड में है तो 200 दिनों के मूविंग एवरेज का आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ स्टॉक हमारा सपोर्ट ले रहा है और कहाँ से ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अभी देखिएगा स्टॉक 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो स्टॉक अभी अप ट्रेंड में कंटिन्यू दिखा दे रहा है। अब अभी यहाँ पर देखेंगे कि स्टॉक में गिरावट क्यों रहेगी। साथ ही स्टॉक में जो पुराने लेवल्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि जब भी स्टॉक हमारे पुराने हाई के पास जाता है तो स्टॉक में गिरावट होती है। तो यहाँ पर देखिएगा स्टॉक जब यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बनाया, हाई बनाया और स्टॉक यहाँ पर आया तो गिरावट आई। फिर स्टॉक यहाँ तक बहुत दिन तक ट्रेडिंग किया और स्टॉक ने यहीं से स्टॉक में ब्रेकआउट तो हुआ पर फिर स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर बना दी। तो जब भी स्टॉक हमारे पुराने लेवल के पास में आता है तो हमारा इस तरह का कैंडल बनता है जो गिरावट के कंटिन्यू दिखाता है। यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पर हुई, अब देखिएगा यहाँ पे अभी अगर आप देखेंगे तो लास्ट में अगर आप देखेंगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो हाई बना था उसमें भी कुछ इस तरह की ही कैंडल बनी थी और उसके बाद से ही कंटिन्यू रेड कैंडल बनी और स्टॉक ने यहाँ जाकर के सपोर्ट लिया था जो हमारा इस लो के ऊपर लो बना। तो ये जो लास्ट का लो है ये तो हो जाएगा अपना मेजर सपोर्ट लेवल लॉन्ग टर्म वालों के लिए। क्योंकि आपको क्या करना है कि जब भी स्टॉक हमारे लास्ट के लो को अगर ब्रेक कर देता है और उसके नीचे क्लोजिंग देता है तो हमें अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, भले आप लॉन्ग टर्म में हो, शॉर्ट टर्म में हो या स्विंग ट्रेडिंग में हो। दूसरी बात, स्टॉक में उस लेवल के पास आने का वेट कीजिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। क्यों? क्योंकि स्टॉक अगर वहां से हमारा पॉजिटिव इंडिकेशन देता है और स्टॉक वहां से रिटर्न होके जाता है तो हमें उस लेवल का एटलीस्ट वेट करना चाहिए, ना कि कोई जल्दबाजी नहीं। तो ये चीज आपको समझना होगा। दूसरी बात, स्टॉक में अभी जो लेटेस्ट का हाई बना है अगर हम देखें तो इस हाई के बाद अब स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया तो ये हाई हमें थोड़ा सा नीचे बनता हुआ नजर आया है। तो अब हमारे लिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि स्टॉक इस हाई को जब तक ब्रेक नहीं करेगा जो अभी हमने लेटेस्ट बनाया है उसके बाद ये जो अभी लेटेस्ट का ये वाला जो हाई बना है ये 96.5 का है। तो स्टॉक जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये लेवल तक नहीं पहुंचेगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब स्टॉक में आज के दिन कैंडल देखिएगा, इन्वर्टेड हैमर बनी और रेड बनी। तो पॉसिबिलिटी पूरी है कि स्टॉक इस कैंडल के लो का जैसा ही ब्रेकआउट करेगी 92.25 का तो सपोर्ट लेवल इस कैंडल के हाई का रखिएगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक अगर यहाँ से अप ट्रेंड में कंटिन्यू रहना चाहता है तो इस लेवल को मेंटेन करके चलेगा। और दूसरी बात कि जो लास्ट का लो बना है जो यहाँ पर बना है इस लेवल को मेंटेन करके ऊपर लो बनाएगा और फिर स्टॉक यहाँ से सपोर्ट लेके इस कैंडल के हाई तक जाएगा और फिर इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाएगा, तभी स्टॉक ट्रेंड में कंटिन्यू रहेगा। अदरवाइज क्या करेगा कि स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करके नीचे सपोर्ट लेवल तक इस लेवल तक जाएगा और इसको ब्रेक करके नीचे चला जाएगा। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सपोर्ट लेवल बता दिया है, गिरावट का कारण भी बता दिया है और यहाँ से लेके यहाँ तक तीन अगर देखें तो ग्रीन कैंडल बनी थी, हर एक कैंडल हाई के पास क्लोजिंग हुई थी। पर ये जो दो कैंडल बनी है इसमें अगर आप देखेंगे तो लो के पास क्लोजिंग होती हुई नजर आ रही है। तो अब आपको मैंने ये चीज समझा दी है और जिस तरह से यहाँ पे रेड कैंडल बन रही थी वैसे ही अगर यहाँ पे कंटिन्यू रेड कैंडल बनती है, लो का ब्रेकआउट होता है तो हमें वेट करना है उस दिन तक जब तक स्टॉक हमारा पॉजिटिव कैंडल तक क्लोजिंग ना दे दे। जैसे स्टॉक सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा तो हमारा टारगेट हिट होता हुआ नजर आएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।